मुझे इश्क रखता है सरनगू, मेरा हाल पूछो ना क्या कहूँ। मुझे इश्क रखता है सरनगू, मेरा हाल पूछो ना क्या कहूँ। मैं हुबाब बहर का शीशा हूँ, मेरे टूटने में सदा नहीं। ये शेर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, FSC में हमने पढ़ा था, लेकिन मुझे ये शेर यहाँ पे इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा फिट आता हुआ नजर आया। इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी हो, दोनों ही इश्क जो है वो इंसान को कहीं ना कहीं से अपनी जगह से बढ़ा देते हैं, और जब वो अल्लाह का इश्क हो तो फिर ऑब्वियसली वो आपका जो स्टेटस है वो बहुत ऊंचा करता जाता है। और यही हाल कुछ इमरान खान का है। बचपन में मैं पर्सनली अपनी तरफ से बोलती हूँ कि मुझे वो पसंद था एज ए क्रिकेटर, ऑब्वियसली वेरी हैंडसम पर्सन, हम उसके फैन हुआ करते थे, लेकिन अब उसका जो इज्जत का लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया। इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया है पीएस मॉर्गन को, पीएस मॉर्गन एक बहुत मशहूर और बहुत ही अच्छे मंझे हुए रिपोर्टर हैं ब्रिटेन के, जो कि ज़्यादातर ब्रिटिश मोनार्की के ऊपर, यानी कि जो इनका शाही खानदान है उसके ऊपर ये न्यूज़ देते हैं। ही इज़ वेरी ओपन, बहुत खुल के बोलते हैं, दबंग बोलते हैं और बहुत सही बोलते हैं, किसी के डरे बगैर। अच्छा, इनका इंटरव्यू था इमरान खान के ऊपर एंड आई वाज वाचिंग दैट इंटरव्यू, और जो दो चार बातें मुझे एकदम से स्ट्राइक की तो मैंने सोचा ये ज़रूर मेंशन करने के काबिल है। वो ये है कि इमरान खान ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जब अल्लाह आपको देता है, जब अल्लाह आपको बहुत देता है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल देता है, ताकि आप वो जो अल्लाह ने आपको दिया है उसको आप आगे दे सकें। जज़ाक अल्लाह, बिल्कुल यही सही बात उन्होंने की। अल्लाह जब आपके ऊपर, आपको पैसे में, इज्जत में, रुतबे में, जो भी चीज़ में आपको जब बढ़ाता है तो आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा देता है कि आप उस रुतबे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये टेस्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमें अल्लाह ने पैसा नहीं दिया, तो उनको शुक्र करना चाहिए कि अगर नहीं दिया तो उनका ऊपर जाके हिसाब भी कम ही होगा, और जिन लोगों को अल्लाह ने ज्यादा दिया है उनका हिसाब भी ज्यादा होगा। तो जज़ाक अल्लाह कि उसने ये बात, अल्लाह ने उसके दिल में डाली, क्योंकि कोई बात भी खुद से हमारे जहन में नहीं आती, अल्लाह ही डालता है। और उसके जहन में अल्लाह ने ये बात डाली कि जो उसको अल्लाह ने रुतबा दिया, और अल्लाह ने उसको बहुत रुतबा दिया है, जो मर्जी कोई बोलता रहे, लेकिन जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलता है, रोशनी होती है, और ये सब देखते, अंधा नहीं देख सकता, ये उसकी बदकिस्मती है। बाकी सब दुनिया देखती है, और इमरान खान को अल्लाह ने जो इज्जत बख्शी है वो सिर्फ हम ही नहीं, एज अ कौम उस पर प्राउड होना चाहिए। हमें देखना चाहिए मोहम्मद बिन सलमान उसका दोस्त है, तैयब उर्दगान उसका दोस्त है। ऐसे जब दबंग लोग जब आपके साथ आके खड़े होते हैं तो आप कुछ सही कर रहे होंगे, और जब आप सही करते हैं तो आप नॉर्मली अकेले रह जाते हैं इस किस्म के लोगों के, और उस किस्म के लोगों पे मैं आ रही हूँ। अच्छा, उन्होंने एक और चीज एडमिट की, यानी एडमिटेड कि मैं इस्लाम की तरफ क्रिकेट का कैरियर खत्म करने के बाद आया था। मैं जानती हूँ इस बात को, क्योंकि जाहिर है इमरान खान को हम बचपन से हम उसको देखते आ रहे हैं, हम स्कूल मिस करके उसके मैचेस देखा करते थे। तो ऑब्वियसली उस जमाने में वो बिल्कुल और तरह का इंसान था। देन ही टुक 360 डिग्री टर्न, और अल्लाह की तरफ वो आ गया और मलंग हो गया। जरूरी नहीं है, देखिए दो बातें होती, एक होता है जो ये शो ऑफ मौलवीज होते हैं, सर पे खैर टोपी पहन लेना इज्जत की बात है, दस्तार एक इज्जतदार चीज है, मैं उसके खिलाफ नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो इस किस्म की हरकतें करके जो है वो अपने आप को शो करते हैं कि वो बहुत ज्यादा मुल्ला मौलवी है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ से मौलवी हो जाते हैं, जो यहाँ से जिनके दिल में अल्लाह आ जाता है, और फिर उनके लिए गाल होता है कि उनके बाल लंबे हैं, उनके बाल छोटे हैं, सर पे दुपट्टा है नहीं है, शलवार गिट्टे से ऊपर है या नहीं है, वो यहाँ से अपने अल्लाह को फॉलो करते हैं। और यही बात इमरान खान में है। इमरान खान ने बड़ा ओपनली बोला, उनने बड़ा ओपनली नाम लिए मेजर जनरल फैसल का, शहबाज वटेवर शरीफ का, और राना सनाउल्लाह का, कि इन लोगों को जब तक आप नहीं इनका इस्तीफा लेते तब तक जो है इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं हो सकती। एंड ही इज राइट अबाउट दैट। लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि देखिए जी, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा ही जब अभी तक FIR नहीं दर्ज हो रही, इतने ये लोग पावरफुल माफिया हैं, तो आम लोगों के साथ क्या होगा, वो आम लोगों के बारे में सोचता है। उसने कहा कि माफिया जो है वो मैं उससे फाइट करने के लिए आया, मैं 30 साल से माफिया के साथ फाइट कर रहा हूँ, मेरा मकसद यह था कि मेरा मुल्क आजाद हो हकीकी। ठीक है, उस बंदे को अल्लाह ने सब कुछ दिया था, उसके जमायमा के साथ शादी, जमायमा गोल्डस्मिथ की डायना के साथ दोस्ती थी, और वो उस कैलिबर में जाके रह सकता था, लेकिन वो छोड़ के सब कुछ आ गया। किसके लिए आया? हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए आया। लेकिन हमारे लोग इसको समझते नहीं है ना बात को। एक बात उन्होंने और बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि मैंने कुरान में पढ़ा है, और ये कुरान में वाकई लिखा हुआ है
کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات نہ بدلے. یہ دیکھیے یہ بات صحیح ہے. ہمارے زمانے میں بچپن میں شیخ چلی کی کہانیاں جو ہمیں سنائی جاتی تھی کہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا اللہ چھپڑ پھاڑ کے پھینک دے, اللہ چھپڑ پھاڑ کے. اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے صرف جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہی من و سلوہ دیا تھا, اس کے بعد نہیں دیا. تو ہم لوگوں کو جب تک باہر نکل کے کام نہیں کریں گے ہمیں اس کا اجر نہیں آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو باہر جا کے ڈنڈے سوٹے لے کے لڑائیاں کرنا شروع کرتے. استغفر اللہ, میری اپنی فیملی بھی ساری پاکستان میں. I don't want anybody getting hurt, but the fact of the matter is کہ جب تک ہم لوگ لڑیں گے نہیں, جب تک ہم لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے, جب تک ہم لوگ حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, ہمیں حق نہیں ملے گا. آزادی جب شروع ہوئی تھی, مجھے اب اس کا نام نہیں یاد آ, دا رائزنگ فلم ہے عامر خان کی, اس میں میں نام لکھ دوں گی وہ کون سا آدمی تھا جس نے جب کارتوس کے اوپر جب انہوں نے برٹش راج نے, انڈین کمپنی نے جب وہ نعوذ باللہ سور کا اور گائے کا گوشت لگا کی جو وہ چربی ہے وہ لگا کے رکھتی تھی, اس وقت قوم جو ہے پھر لوگ ہندو مسلم بھول کے ان کے ساتھ لڑے تھے, گوروں کے ساتھ. اور سب سے پہلی جو شہادتیں تو خیر بہت ہوئی تھی, لیکن جو وہ جس کا نام ذہن سے نہیں نکل رہا, میں آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا, میں آپ کو لکھ دوں گی اس آدمی کا نام. اینی وے, اس کو جب شہید کیا تھا, اس کو جب پھانسی پہ لٹکایا تھا, اس کے بعد قوم لڑی تھی, اور اس کے بعد برٹش کمپنی راج ہے وہ ختم ہوا تھا, اور ملکہ برطانیہ نے آ کے قبضہ کیا تھا, لیکن وہ ختم ہو گیا تھا. تو وی ہیو ٹو فائٹ فرام دا ویری بگننگ. کیا آپ کسی کے اور کے مرنے کا انتظار کیا؟ اشرف شریف کی موت کافی نہیں ہے. آئی تھنک ہم لوگوں کو اب ایز اے قوم جاگ جانا چاہیے. ایک اور بات, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ عمران خان جو ہے وہ اینٹی مسلم یا نعوذ باللہ اینٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بات اور, پیئرس مورگن نے, میں نے بتایا نا, بہت دبنگ قسم کا انٹرویو, تو اس نے عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کی. حالانکہ وہ عمران خان کو پسند کرتا ہے لیکن رپورٹر ہے. اس نے پھنسانے کی کوشش کی سلمان رشدی کے بارے میں سوال کر کے, کہ جو اس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, کہ آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, کہ آپ اس کو. عمران خان نے کہا کہ دیکھیے میں نے اس کے اوپر جواب دے دیا, اور عمران خان نے اس پہ جواب دیا تھا, میں نے اس کا وہ انٹرویو بھی سنا, تو اس نے اس کے اوپر لوگوں نے اس بیچارے کے اوپر بہت زیادہ, کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ایسی ویژن ہے, میں یہ بہت دفعہ کہہ چکی ہوں, ایسی ویژن ہے, ہمیں اپنی ویژن کو ایسے کرنے کی ضرورت ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں, عمران خان نے یہ کیوں کہا کہ اس کو دیکھیے, اس نے اس انٹرویو میں بھی یہی کہا تھا کہ سلمان رشدی ایز از جو ہے, ایز اے پرسن, اس کے اوپر اس نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو بات کی ہے غلط کی. اب اس میں یہ دو باتیں میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں. ایک بات, سب سے پہلی بات, اگر اسلام میں ایسے گستاخ رسول کی گردن اڑا دینا یا مار دینے کا حکم ہوتا, تو سب سے پہلے اللہ جو ہے وہ جو ابو لہب ہے, رسول پاک کے چچا جو تھے اور ان کے نیبر بھی تھے, اس کے لیے حکم دیتا, کیونکہ وہ اتنا ظالم انسان تھا کہ وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا. اور اس کے علاوہ جب رسول پاک کی اولاد حضرت ابراہیم تھے میرے خیال میں, if I'm not very sadly mistaken, علیہ السلام, ان کی جب مطلب وہ ان کو تکلیف ہوئی اور ان کی شہادت ہو گئی, اور ابھی جنازہ گھر میں پڑا ہوا تھا, ابھی انہوں نے ان کو دفنایا بھی نہیں تھا, ابو لہب جو تھا وہ ہنس رہا تھا اور خوشی منا رہا تھا. اور اس زمانے میں جیسے کچے مکان ہوتے تھے تو دیواریں اتنی اونچی نہیں ہوتی تھی, تو آپ کو دوسرے کے صحن میں نظر آ جایا کرتا تھا, اور وہ ہنس رہا تھا, اور رسول پاک کا دل اندر سے کٹ رہا تھا. اسی لیے سورہ لہب نازل ہوئی تھی, اور علم نشرح کا جو نازل ہوئی تھی وہ اسی لیے نازل ہوئی تھی کیونکہ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ صبر کیجئے, صبر کیجئے, آپ ابتر نہیں ہوں گے. ابتر کا مقصد ہوتا ہے جس کا بیٹا نہ ہو. تو رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہہ رہا تھا, تو انہوں نے کہا آپ ابتر نہیں ہوں گے, آپ کا دشمن ہی اس کے ہی مٹ جائے گا. تو اللہ لیتا ہے. اور ابو لہب کا جو انجام تھا, اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ اتنا برا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے علاوہ اگر اللہ نے بدلہ لینا ہوتا تو وہ اس عورت سے لیتا جو رسول پاک کے اوپر وہ کچرا پھینکتی تھی, لیکن رسول پاک نے اس کو معاف کر دیا, اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا. تو اگر میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ رحم کرتے تھے, تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بہاف پہ. دیکھیے میں آپ کو پوائنٹ بتاتی ہوں, اسلامکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی. اسلامکلی میں آپ کو اگر چھوڑا سا بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی نے گناہ کیا, جیسے کہ سلمان رشدی نے گناہ کیا, اسی ایگزامپل ہے, تو اس نے گناہ کیا, ٹھیک ہے, اب اس کا حساب اللہ کے گھر لکھا گیا کہ اللہ نے اس کو, اور اللہ بہترین حساب لینے والوں میں سے ہے. اگر آپ بیچ میں انٹروین کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے جا کے اس کو مار دیا, تو اس کو جو زخم آیا, آپ نے جو اس کو مارا, اس کو جو زخم آیا, آپ نے اس کے گناہ کم کر دیے,
Do you understand my point? अगर आपने कुरान पढ़ा है सही तरह से तो आप समझिए बात को। अगर आपने अल्लाह की जगह बदला अपने हाथ में ले लिया और खुद जाके उसके साथ इंटरवीन कर लिया, तो उसके जो गुनाह हैं वो आपने कम कर दिए, थैंक्स टू यू। अब उसको वहां पे सजा कम मिलेगी क्योंकि आपने उसको तकलीफ पहुंचा दी और उसके गुनाह कम कर दिए। छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को उनके हाल पे। आपको अपने अल्लाह पे यकीन नहीं है क्या? आपका अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला, ना उसको नींद आती है ना उसको ऊँग आती है, वो बदला लेगा और बदला लेके रहेगा। बहुत अच्छा उन्होंने इमरान खान ने बड़ा बड़ा ऑनेस्टली उसका कहा कि देखिए इस वक्त मैं आज का जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मेरे इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अगर मैं कुछ भी बोला तो लोग मुझे एंटी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको मौका मिल जाएगा, तो आप मुझसे इस सवाल का दोबारा से जवाब ना मांगिए। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको टैकल किया। और एक और उन्होंने आयत पढ़ के बताई और उन्होंने कहा कि कुरान जो है वो हमें कहता है कि जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनका डर दूर कर देता हूँ। एंड ही इज़ वेरी राइट अबाउट दैट। इमरान खान ने अपने पूरे इंटरव्यू में दो बातों को रिपीटेडली कहा है। एक ये कहा है उन्होंने कि कुरान जो है वो हमें क्या तालीम देता है, उन्होंने कुरान की आयतों को उनका पढ़ के सुनाया। और दूसरा उन्होंने बार बार ये कहा है कि जब अल्लाह आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुतबा और ओहदा देता है तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालता है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप इसको अपने रुतबे और ओहदे को यूज करके दूसरे जो लोग जो कम जिनके पास है उनको आप कैसे फैसिलिटेट करते हैं और उनकी कैसे हेल्प करते हैं। मेरे ख्याल में ये एक ट्रू लीडर, एक ट्रू मुस्लिम और एक ट्रू वली का इंटरव्यू था। तो अब इमरान खान के मुतालिक मेरा अपना पर्सनल जो व्यू है, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम जस्ट अ कॉमन पर्सन, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, बिकॉज दैट इज माई फील्ड, उसमें मैं बता सकती हूँ उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी दैट वाज रियली रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज थी। और उसमें कहीं भी उसके चेहरे पे उसकी बॉडी के जेस्चर्स से, कुछ भी हाथों की मूवमेंट से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो टेंस है। और पीएस मॉर्गन ने उसको कहा भी कि आप अजीब इंसान है, आपको गोली लगी और आप फिर भी हंस रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह खैरा। आप देखिए कि उस आदमी को खुदा ने इतना सुकून, क्योंकि जब आप अल्लाह पे अपना सब कुछ छोड़ देते हैं ना तो अल्लाह आपके यहाँ पे सुकून दे देता है। देखिए मैंने पिछली भी एक वीडियो बनाई थी कि हमें सबसे ज्यादा प्यारी चीज क्या है, हमें सबसे प्यारी चीज अपनी जान है। लेकिन जब इंसान ये सोच लेता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने अल्लाह की तरफ से ही आए हैं और उसकी तरफ ही हमें वापस जाना है, ना हम एक सांस ज्यादा ले सकते हैं ना हम एक सांस कम ले सकते हैं। जब इंसान को इस चीज के ऊपर सही से यकीन हो जाता है तो फिर अल्लाह उसकी मदद खुद करता है। हम अपनी सांस ना ज्यादा ले सकते हैं ना कम ले सकते हैं, जितनी लिखवा के आए हैं उतनी लेनी है। बहाना क्या बनेगा ये वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। हैट्स ऑफ टू इमरान खान, हैट्स ऑफ टू हिज मदर जिसने ऐसा दबंग बेटा पैदा किया है। आई होप कि पाकिस्तानी जो है वो एक सच्चे लीडर के साथ एक सच्ची कौम बन सके, दैट हम लोग बाहर बैठे हुए भी अपने पाकिस्तान के ऊपर प्राउड फील कर सके। टिल देन जर्मन परदेसी, मेडिटेट सुरुक।